हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो पिछली बार की जैसे आज इस बार फिर हम लाए हैं एक नया टॉपिक जो हमारा नॉलेज एंड करिकुलम से है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज को। नॉलेज का क्या महत्व है, नॉलेज की क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज है क्या, तो इस चीज़ को हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि नॉलेज का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी मेरे पास नॉलेज है तभी मैं आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ, या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए भी बहुत नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो इससे मैंने थोड़ा बहुत तो मैंने कुछ कुछ सीखा है जिससे मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ। तो हर चीज़ में नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। आपको छोटे से छोटे काम को करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इससे समझ सकते हैं अपने जीवन में कि नॉलेज की कितनी भूमिका है। अगर आपके पास नॉलेज है तभी लोग आपको जानेंगे, समझेंगे, सुनना पसंद करेंगे, वरना कोई ऐसे किसी को नहीं सुनना पसंद करना। और नॉलेज के बिना वो क्या व्यक्ति एक लाश के समान समझ लो आप, वैसा माना जाता है। नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज है क्या, नॉलेज का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस चीज़ को वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने डायग्राम के जरिए बताया आप लोगों को। अगर आप अपने एग्जाम हॉल में इस तरह के कुछ डायग्राम बनाते हैं, या फिर आप जिस प्रकार के डायग्राम बनाएं, थोड़ा बहुत भी आप कुछ भी कलाकारी या फिर आर्ट कह सकते हैं, इसे कुछ भी दिखाते हैं टीचर्स को अपने एग्जाम में, एग्जामिनर को, तो इससे क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपकी कॉपी थोड़ी फील हो जाएगी। तो टीचर्स को ये भी लगेगा हाँ चलो इतना लिखा है इसने। और दूसरी बात कि इससे आपका इम्प्रेशन और भी बढ़ जाता है। उन्हें ये लगेगा कि चलो बच्चा कुछ तो जानता है, इसने कितने प्यार से और कितने अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया है, कितने अच्छे डायग्राम के जरिए इसे सजाया है। उनसे उनका और भी मतलब एक आपके प्रति देखने का, सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, और वो अच्छा नंबर भी देंगे आपको। और इससे पेज भी आपका थोड़ा फील होता है, एक पेज तो एटलीस्ट फील ही होता है इससे। तो आप आराम से ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज का महत्व क्या है, ज्ञान का महत्व क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज क्या है। तो सबसे पहले है हमारा नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज क्या है हमारा, ज्ञान क्या है हमारा, गुण है। ज्ञान क्या है, गुण है। ज्ञान एक ऐसा गुण है जो अगर इंसान में ना हो तो वो एक मतलब बेजान पुतले की तरह है। अगर आपके अंदर ज्ञान है तभी आप किसी चीज़ को कर पाते हो, किसी चीज़ को आसानी से समझ पाते हो, दूसरे के सामने अच्छे अपना व्यवहार प्रकट कर पाते हो, किसी भी काम को अनुभव करते हो, किसी भी चीज़ को सुनने समझने में अपना क्षमता या फिर योगदान देते हो। तो ये क्या है, ज्ञान एक ऐसा गुण है जो क्या है, आपकी मनोबल को, मानसिकता को और बढ़ाता है। ज्ञान ना हो तो क्या है, आप बेजान शरीर के जैसे हैं। तो ज्ञान एक ऐसा गुण है जिससे लोग आगे बढ़ते हैं, और इस गुण का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। इट इज़ अ फूड ऑफ माइंड। ज्ञान क्या कहलाता है, दिमाग का खुराक है। अगर आप खाली बैठे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है करने को, तो आप पता नहीं किस किस चीज़ में पड़े रहोगे। क्या ईर्ष्या होगी, क्या इस चीज़ को देखोगे, कभी वो चीज़ें सामने आएगी, या फिर आपके पास कुछ ना हो करने को तो आपका माइंड खुराफाती हो जाता है। इससे हमारा तात्पर्य है कि आप बेजान बैठे रहोगे, कुछ ना सोचना, ना लाइफ में क्या करना है, क्या बढ़ना है, कुछ भी सोचने की क्षमता डेवलप नहीं होगी। तो इस जिस तरह हमारे शरीर को चलने के लिए या फिर हम हमारे शरीर को वर्क करने के लिए, हमें एक्सप्रेशन देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा हमारा कौन होता है, भोजन होता है, खाना होता है, आहार होता है। उसी प्रकार हमारे दिमाग के लिए क्या जरूरी है, फूड जरूरी है। वो क्या है, ज्ञान है हमारा। हमारे दिमाग का क्या है, ये खुराक है जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, और इसका रहना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ज्ञान है के बिना इंसान क्या है, अधूरा है। ज्ञान होता है तभी वो पूरा माना जाता है। और ज्ञान दोस्तों कभी भी मतलब रोकने वाली चीज़ नहीं है, इसे आप रोक नहीं सकते हो, या आप जितना मर्जी उतना अर्जन कर सकते हो, जितना मर्जी उतना सीख सकते हो। मैं अभी कुछ और पढ़ा रही हूँ, कोई टीचर्स कुछ और बताएंगे आपको, आगे कुछ और टीचर हैं वो और कुछ बताएंगी। तो क्या है, ये ज्ञान बदलते रहती है, कहीं कुछ प्राप्त हुआ, कहीं से कुछ प्राप्त हुआ, कहीं से कुछ प्राप्त हुआ, इस प्रकार का ज्ञान होता है। तो ज्ञान क्या है, हमारे दिमाग का खुराक है।
चलिए आगे का टॉपिक हम देखते हैं। नॉलेज गिव मोरालिटी। नॉलेज क्या देता है हमें? नैतिकता देती है। ज्ञान क्या देती है? नैतिकता देती है। आपके अंदर व्यवहारिकता आएगी, आप लोगों से अच्छे से बात कर पाओगे, किस तरह बातें करनी चाहिए, किस तरह बोलनी चाहिए, किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करनी चाहिए, किसी के धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। ये हमारी नैतिकता में शामिल होते हैं। सभी लोगों को एक बराबर समझना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को एक समान समझना चाहिए। तो ये क्या है? एक तरीके से नैतिकता में आती है। तो ये हमारी नैतिकता को बढ़ाती है। अगर हमें पता ही ना हो किसी चीज़ के बारे में तो आप क्या समझोगे उसे? बिल्कुल नहीं समझोगे। तो इसी प्रकार अगर आपको ज्ञान होगा कि हाँ उस धर्म में भी हम मतलब कोई भी, मैं किसी धर्म के प्रति बुराई नहीं कर रही हूँ, कोई भी धर्म है तो हर धर्म यही सिखाता है कि लोगों की भलाई करें, एक दूसरे को सम्मान की नज़र से देखें। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर जगह पे हमें मोरलिटी सीखने को मिलती है। तो नॉलेज क्या देता है? आप वो कब सीखोगे? जब आपके पास ज्ञान होगा। आप किसी पागल को या फिर किसी वैसे व्यक्ति को जो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं हो, उसे बता दो कि हमारे धर्म के प्रति या उसके धर्म के प्रति, तो वो झगड़ जाएगा। वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि हाँ उसके धर्म की भी हमें उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी हमारे धर्म खुद की है, या फिर हमें उसकी भी उतनी इज्जत करनी चाहिए जितनी हमारी खुद की इज्जत है। या कोई भी सम्मान हो, कोई भी चीज़ हो, तो हमें ये कैसे प्राप्त होता है? नॉलेज से प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त होता है। तो नॉलेज क्या देती है? मोरालिटी देती है। नॉलेज क्या देती है हमें? नैतिकता देती है, नैतिकता। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। इट्स लाइक मनी। ज्ञान क्या है? धन की तरह है। धन मतलब समझ लो आप पैसा। जितना भी दुनिया में लोग हैं, मैं भी खुद, हर जगह पे, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे पैसे की ज़रूरत ना हो या बिना पैसे के वो रह ले। ऐसा पॉसिबल है भी नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि पैसा ही जीवन का आधार बन चुका है। जिसे जीवन में खाने पीने के लिए, आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, ज़रूरतों को समझने के लिए उन्हें क्या ज़रूरत पड़ती है? पैसे की। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? अत्यधिक कमाना चालू करते हैं, और उन्हें जब थोड़ा सा भी लगता है तो वो और धन को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है? धन, सॉरी, ज्ञान क्या है? धन की तरह है। तो जिस जिस प्रकार इंसान धन को जितना प्राप्त करता है और उसकी चाहत और बढ़ते जाती है कि यार आज मेरे पास 100 रुपये है, कल 200 कमाऊंगा, आज मेरे पास 5 किलो चावल है, या फिर कह सकते हो कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्सेप्शन ले सकते हो आप, कुछ भी सोच सकते हो कि आज मेरे पास इतना ही धन है, कल इससे दुगना लाऊंगा। जिस प्रकार धन की चाहत उनकी रुकती नहीं है, धन प्राप्त करने की क्षमता, पैसे प्राप्त करने का लालच, और दिन ब दिन बढ़ते जाती है, उसी प्रकार हमारा ज्ञान है। ज्ञान भी क्या है? धन की तरह है। जितना ज्ञान हम अर्जित करते हैं ना, उतनी ही हमारी लालच, उतनी ही हमारी उसके प्रति आकांक्षा बढ़ते जाती है कि हम और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आज हमने ये जाना है, कल मैं वो भी सीख लूँगी। नहीं यार, उतने से काम नहीं चलेगा, उससे आगे भी सीखना पड़ेगा, वो भी सीख लूँगी। तो क्या ये हमारा लालच है? इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान क्या है? धन की तरह है। इस चीज़ को क्या जितना प्राप्त करोगे उतना ही आपकी चाहत को और बढ़ाएगा और चाहत बढ़ता जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक जो हमारा है, इट इज़ बॉन्डलेस। ज्ञान क्या है? असीम है। क्या है? बॉन्डलेस है। इस पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ज्ञान आप जितना मर्जी उतना प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान में कोई भी आपकी ये रोक ठोक नहीं है कि हाँ आप ज्ञान को इतना ही प्राप्त करो, या फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं तुम्हें इतना ही ज्ञान सीखना है, इससे आगे का ज्ञान तुम नहीं सीख सकते हो। ज्ञान क्या है? ज्ञान जीवन पर्यंत चलने वाली है। जब से आप छोटे से बड़े होते जाते हो, धीरे धीरे मैच्योरिटी आते जाती है, तो सीखने की क्षमता क्या होती है? वो बढ़ते जाती है हमारी। तो ये क्या है? इट इज बॉन्डलेस है। इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहो उतना अर्जन कर सकते हो ज्ञान को, जितनी मात्रा में चाहे उतना सीख सकते हो। इसकी कोई रोक नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है इसमें। तो अभी तक हमने देखा कि ज्ञान बॉन्डलेस है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आगे देखते हैं ज्ञान, इट इज नेवर डिके। क्या ये? कभी ना खत्म होने वाली चीज है, जिसका क्षय ना हो सके।
ज्ञान क्या है? ज्ञान क्षय ना होने वाली होती है, इसका कभी भी क्षय नहीं होता है। एक बार जो आप सीख लोगे, बचपन में सीखी गई ABCD या फिर कोई भी चीज़ जो आपका आधार है, वो आप आज तक नहीं भूल पाए हो। उसी को आधार मानकर और आप आगे की चीज़ों को सीख रहे हो, तो क्या आप उस चीज़ को भूल गए? बिल्कुल। क्या होता है ये? ज्ञान का कभी क्षय नहीं होता। ज्ञान जो एक बार जिस चीज़ को आप करके, देख करके, समझ करके एक बार सीख लोगे, वो माइंड से भले स्केप हो सकता है, बट आप उसे कर सकते हो, वो आपको याद रहता है, उसे आप भूल नहीं सकते। तो ज्ञान क्या है? नेवर डिके, ये कभी ना खत्म होने वाली है, कभी ना इसका, कभी भी इसका क्षय नहीं होगा। आगे देखते हैं हम। इट इज कंटिन्यूअस, यह क्या है? लगातार चलने वाली है। यह क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है। कभी भी आप कहीं भी कुछ भी सीख लेते हो, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है, लगातार चलने वाली चीजें हैं। ज्ञान हमेशा चलते रहती है। ज्ञान मतलब चलने से हमारा तात्पर्य है कि आप ज्ञान को हमेशा सीखते रहते हो, हमेशा अर्जन कर रहे हो। यहाँ घर में हो तो कुछ और, बाहर गए तो कुछ और, इधर उधर निकले तो कुछ और, दोस्तों के साथ बैठे तो कुछ और, स्कूल गए तो कुछ और। तो ये क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब जहाँ तहाँ जैसे हो, उसी अनुसार में आप ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो। आगे का हमारा रहता है फैक्ट्स वैल्यूज और बेसिस। नॉलेज क्या है? नॉलेज फैक्ट्स एंड वैल्यूज पे आधारित है। फैक्ट्स एंड वैल्यूज से हमारा तात्पर्य तथ्य और मूल्य। तथ्य से हमारा मतलब बनता है कि जैसे आप कह सकते हो सूरज पूरब में उदय होता है, तो ये क्या है? हमारा तथ्य। तथ्य जो है वो यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है, सभी के लिए होता है। इसे आप मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने बोल दिया कि सूरज पूरब में नहीं उदय होता है, पश्चिम में उदय होता है, तो ऐसा नहीं कि कल सुबह सोकर उठोगे तो सूरज पूरब में ना उग करके पश्चिम में उग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये यूनिवर्सल है, जिसे बदला नहीं जा सकता, ये सबके लिए होता है। और ये हमारा एक सच्चाई है जो कभी भी नकारा नहीं जा सकता। जैसे कोई वैसी सच्चाई, तो वो सच्चाई सच्चाई ही रहेगी। आपके कहने ना कहने से उस सच्चाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सच्चाई क्या है? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। आगे कह रहा है कि इंफॉर्मेशन इज सोर्स ऑफ नॉलेज। इंफॉर्मेशन क्या है? नॉलेज का, ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत है। इंफॉर्मेशन से हमारा तात्पर्य है सूचना, जानकारी। तो ये क्या है? ज्ञान प्राप्त करने का एक स्रोत है। इसके माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। जैसे आपको कहीं से कोई सूचना मिली, तो आप क्या, सूचना हमें कैसे कैसे प्राप्त हो सकती है? घर में, बाहर में, इधर उधर, संचार के माध्यम से, दूरभाष से, टेलीविजन से, मोबाइल फ़ोन से, लोगों के जरिए, किसी भी रूप में सूचना, जानकारी हमें मिल सकती है। तो इससे आप क्या करते हो? ज्ञान को प्राप्त करते हो। आगे देखिए, लास्ट हमारा रहता है स्टेप बाय स्टेप। ज्ञान क्या है? कदम दर कदम चलने वाली है। आप एकदम से बीएड करने नहीं लग गए, या आप एकदम से मतलब काफ़ी चीज़ें अर्जन नहीं कर ली। आपको एकदम से नहीं बोल दिया गया कि हाँ आप 10th का एग्ज़ाम दे दो। आपने उसे कदम दर कदम सीखा है। छोटे से थोड़े बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए। जैसे जैसे आप बड़े हुए, वैसे वैसे आप में परिपक्वता आई, मैच्योरिटी आई। तो आप क्या हुए? समझदार बने, जागरूक बने। इससे क्या हुआ? आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता डेवलप हुई। तो ये क्या है? कदम दर कदम चलने वाली है। ज्ञान कभी भी एकदम से किसी को नहीं आता है। जब आप बड़े होंगे, परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, तो आप में समझदारी आएगी, परिपक्वता आएगी। तो उस अनुसार से आप उस टाइम के अनुकूल आप 10th भी पास करोगे, 12th भी पास करोगे, और जीवन की सारी चीज़ों को भी मतलब प्राप्त कर सकते हो। जो आप करना चाहो वो आप करोगे।